नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप ये सोच रहे होंगे कि ये मयूर अग्रवाल की आवाज़ में ये सामने कौन आदमी खड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सारी चीज़ें आज तक हम सिर्फ कॉपी पेंसिल पर करते आए हैं, आज से मैंने डिसाइड किया है कि हम उन सारी चीज़ों को थोड़ा इफेक्टिव तरीके से करने के लिए हम लोग उनको बोर्ड पर आपसे शुरुआत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सर वो क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोग एनसीईआरटी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ। हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी बुक से क्यों ना पढ़ रहे हो, आप उन सारे पॉइंट्स को आराम से कंफर्टेबल तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये आती है कि सर आप जानते हैं, लेट्स से ये क्या है। आप कहेंगे सर ये एक पॉइंट है, हम तो जानते हैं इसको। एक पॉइंट पर से बनने वाली कोई भी लाइन, किसी भी तरीके की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दी, मैंने ये कर दी, मैंने ये कर दी, कुछ भी लाइन, कैसी भी एक कर्व बना दीजिए। एक पॉइंट पर से बनने वाली किसी भी आली टेढ़ी लाइन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर उसको हम कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं कर्व। एक पॉइंट पर से बनने वाली किसी भी लाइन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसको कहा जाता है सर कर्व। आप आई होप समझ पा रहे हो। क्या कर्व एकदम क्लियर हो गया? नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों आपको? आई होप आपको कर्व एकदम क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं होता, बड़ा सिंपल सा है। अगर एक किसी भी पॉइंट को हम एक उस पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, कोई भी आड़ी टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा सर कर्व। अब एक बात बताइए सर, एक तो मैंने कर्व बनाया है ऐसे और एक मैंने कर्व बनाया है ऐसे, सर क्या फ़र्क है दोनों में? बताइए क्या फ़र्क है दोनों में? आप मुझसे कहेंगे सर एक कर्व है वो तो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, वो खुला हुआ है। खुला हुआ है या नहीं है? दूसरा कर्व आपने बनाया है सर वो बंद है। कैसा भी बना दीजिए वो बंद है, वो बंद है। और ये कैसा भी बना दीजिए ये खुला हुआ है। इनमें फ़र्क क्या है? आप कहेंगे सर ये वो कर्व हैं जो खुले हुए हैं, ओपन है, ये वो कर्व हैं जो बंद हैं, जो क्लोज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओपन कर्व। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर हम ओपन कर्व। ऐसे कर्व जो क्लोज होते हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, उनको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे ही पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सर क्लोज्ड कर्व। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? ओपन कर्व किसको बोलेंगे और क्लोज कर्व किसको बोलेंगे? ठीक है, जब जिनका ओपन एंडिंग मतलब जिनके पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं होंगे वो ओपन कर्व, और जिनके कर्व कनेक्टेड होंगे वो क्लोज कर्व। अब सवाल एक और आता है, ध्यान से समझिएगा। सर मैंने क्लोज कर्व की बात की, आप लोग मुझे बताइए सर आपने एक ये बना दिया, क्या ये भी कर्व है या नहीं है? आप कहेंगे सर कर्व तो है। अब आप मुझे बताइए कैसा कर्व है? ये ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है? सर ओपन कर्व, कंफ्यूज हो गए क्या आप? ये ओपन कर्व तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये तो देखिए यहाँ पे क्लोज फिगर बन गई, लेकिन आप ये कहेंगे सर इनका एंडिंग और इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग अलग है, हम इसको क्या माने? मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा कर्व जो अपनी स्टार्टिंग की पोजीशन को एक क्लोज बना रहा हो और जिसमें उसकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हो, ये भी क्लोज्ड कर्व ही होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज्ड कर्व ही होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है उसमें और इसमें? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। सर ऐसे कर्व जिनमें उनकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन्हें कहा जाता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर ऐसे क्लोज्ड कर्व जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड जुड़े हुए होते हैं और जिनकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे कर्व्स को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सर फिर इनको क्या कहते हैं जिनकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कर्व जिनकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनको कहा जाता है क्लोज्ड कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल। बस इतनी सी तो बात है। सर ये वो क्लोज्ड कर्व हैं जो कि सिंपल नहीं है।
क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो इनको क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व। इन क्लोज्ड कर्व्स को क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल। क्या ये चीजें क्लियर हो गई या नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों? कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? एक इंपॉर्टेंट बस इजी कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, बहुत ध्यान से उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे आसानी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सर हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पॉलीगन। सर पॉलीगन क्या होते हैं? कि पॉलीगन क्या है? आप लोग मुझे बताइए, ये मैंने क्या बनाया है? आप लोग बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट है, हम जानते हैं, है या नहीं है? सर कोई सी भी फिगर, क्लोज्ड फिगर आई एम टॉकिंग अबाउट, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई हो। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई हो, ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं मेरे बच्चों पॉलीगन। क्या बात समझ पा रहे हैं? पॉलीगन क्या होते हैं? सर एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप विद लाइन सेगमेंट्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई हो, उस क्लोज्ड फिगर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉलीगन कहा जाता है। क्या पॉलीगन का मतलब क्लियर हो गया? हो गया नहीं हुआ? अब आप मुझे एक बात बताइए कि सर पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? सर ये तो एक लाइन सेगमेंट है, सिंपल, हम क्लोज्ड फिगर चाहिए। क्या दो लाइन से मिलकर कोई क्लोज फिगर बना सकते हैं क्या? आप बताइए, क्या दो लाइन से मिलकर कोई भी क्लोज फिगर आप फॉर्म कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते। कम से कम कितनी लाइन चाहिए मुझे एक क्लोज फिगर बनाने के लिए? एटलीस्ट 3 लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ क्लोज फिगर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां से आपको एक चीज पता लगती है कि सर स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन बनाने के लिए भी हमको कम से कम कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट है? बताइए प्यारे बच्चों। सर कम से कम हमको 3 लाइन चाहिए सबसे छोटे से छोटा पॉलीगन बनाने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आई होप आपको आ रही होगी। और आप बताइए ये फिगर क्या है? क्या कहते हैं 3 साइडेड फिगर को? सर हम जानते हैं ये तो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है या नहीं है? तो यहां से आपको एक बात ये पता चलती है मेरे प्यारे बच्चों कि सर स्मॉलेस्ट पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? सर सबसे छोटा पॉलीगन वो जिसकी 3 साइड होंगी, कम से कम होंगी, और उस 3 साइडेड फिगर को हम कहते हैं ट्राइएंगल। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते? सर चलिए ये तो 3 साइड की बात हो गई। क्या ये पॉलीगन नहीं है? और हम कब मना कर रहे हैं ये पॉलीगन नहीं है? ये भी एक पॉलीगन है। पॉलीगन की डेफिनेशन ये क्या है? एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप विद लाइन सेगमेंट। तो ये पॉलीगन तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब सर ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या क्वाड्रिलेटरल नाम समझ में आ गया है नहीं आया? आप कहेंगे सर ये तो हमारे चैप्टर का नाम है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो क्या हमको सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमें उन फिगर्स को समझना है मेरे प्यारे बच्चों जो कि ऐसे पॉलीगन हैं जो कितनी साइड से मिलकर बने हुए हैं? जो 4 साइड से मिलकर बने हुए होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सर क्या सिर्फ 4 साइडेड और 3 साइडेड ही होती है? नहीं, पॉलीगन तो कितनी भी साइड का हो सकता है। मान लीजिए इसमें 5 साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? सर 5 साइडेड पॉलीगन को बोलते हैं पेंटागन। क्या आप ये बात जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए अप टू 10 तक, हम याद करा देते हैं। सर 5 साइडेड क्लोज फिगर को हम क्या कह रहे हैं? 5 साइडेड फिगर को हम कहते हैं पेंटागन। सर 6 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? 6 साइडेड फिगर को, क्लोज फिगर को हम कहते हैं हेक्सागन। 7 साइडेड फिगर को हम कहते हैं हेप्टागन। ये याद कर लीजिएगा, 10 तक इंपॉर्टेंट है, 10 तक आपको याद होने चाहिए। 8 साइडेड फिगर को हम कहते हैं ऑक्टागन। 9 साइडेड फिगर को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं नोनागन। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और 10 साइडेड फिगर को हम कहते हैं डेकागन। 10 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डेकागन कहते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर पॉलीगन का मतलब क्लियर हो गया नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। सर एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप विद लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन कम से कम कितनी साइड से मिलकर बनेगा? सर 3 साइड कम से कम रिक्वायर्ड है। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा हो गया? सर स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्राइएंगल। बात समझ में आ गई है नहीं आई? आपको सिर्फ 10 साइडेड तक के पॉलीगन के नाम याद कर लेने हैं।
क्या पॉलीगन का बेसिक मतलब समझ में आ गया या नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको इसका बेसिक मतलब समझ में आ गया तो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या चीज़ें आएंगी। सर हम जो अब इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, हम जो अब डिस्कस करने वाले, आई होप आप कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठे होंगे। आज मैंने नहीं ली है तो आप लोगों ने ले ली होंगी। और जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वैसे तो वीडियो आपके सामने है, आप कभी भी देख सकते हैं। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको आप समझकर कॉपी पेंसिल पर नोट कर रहे होंगे। जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पॉलीगन कुछ तरह के होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये एक क्लोज फिगर है या नहीं है, पॉलीगन है या नहीं है? सर यस। अब तो हमें ये भी पता लग गया कि इस पॉलीगन को क्या कहते हैं, फोर साइडेड है। फोर साइडेड फिगर को क्या कहा जाता है, क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। मैं एक फिगर और बना देता हूँ। लेट से मैंने बना दिया ये, सर ये आपने क्या बना दिया? सर ये भी तो फोर साइडेड फिगर है। अगर मैं इसको नाम दे दूं PQRS, तो देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है या नहीं है? तो क्या ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं होगा? सर यस, इट विल ऑल्सो बी अ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ रही है? या पॉलीगन भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। सवाल ये आता है सर इन दोनों में फर्क क्या है? इसको समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा, उसको ध्यान से समझेंगे। वो क्या होती हैं? इजी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है? उनको देखिएगा कि वो क्या होती हैं। सर सबसे पहले मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि सर लेट्स से वी हैव दिस क्वाड्रिलेटरल एंड द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ABCD, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सर इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सर आप कहेंगे एक A है, एक B है, एक C है, एक D है। सही है। सर इस पर एंगल कौन कौन से हैं? आप ये भी बता देंगे। सर एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक एंगल ये है। चारों एंगल बने हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें साइड है चार, AB, BC, CD और DA। एक साइड लीजिए कोई सी भी, लेट से आई टेक CD। हमने CD ले ली। CD पर बनने वाले कौन कौन से एंगल्स हैं? सर आप बोलेंगे सर एक तो एंगल DC पर CD पर बन रहा है और एक एंगल CCD पर बन रहे हैं, नहीं बन रहे? CD लाइन पर क्या सिर्फ यही दो एंगल बन रहे हैं? क्या एंगल AB इस लाइन पर बन रहा है? क्या आप कहेंगे सर नहीं। क्या एंगल B इस लाइन पर बन रहा है? क्या आप कहेंगे नहीं। एक लाइन पर कौन से दो एंगल बन रहे हैं? सर मैं अगर CD की बात करूं तो यहां पर एंगल बन रहे हैं एंगल D और एंगल C। बात समझ पा रहे हैं? सर अगर मैं लाइन BC की बात करूं तो वहां पर एंगल बन रहे हैं B और एंगल C। इसी तरह से एंगल AB की करेंगे तो A और B बन रहे हैं, AD की करेंगे तो A और D बन रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे एंगल, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एंगल जो सेम साइड पर होते हैं, एक ही साइड पर बनने वाले एंगल्स को, जैसे एंगल B और एंगल C को, एंगल C और एंगल D को, एंगल A और एंगल B को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे एंगल्स को बोला जाता है सर एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोला जाता है इन्हें? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं आप बताइए? सर ऐसे कोई भी दो एंगल जो सेम साइड पर बन रहे होंगे उनको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एडजेसेंट एंगल। क्या आपको एडजेसेंट एंगल का मतलब क्लियर हो गया नहीं हुआ? पक्का हो गया नहीं हुआ? अब जरा इसी फिगर में आ जाते हैं, मैं इसको दोबारा यहां बना देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? नाम था ABC और D, ठीक है? तो सर ये दोनों एंगल क्या हो गए? आप कहेंगे अब तो हमें पता लग गया सर एडजेसेंट हो गए। C और B क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। B और A क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। A और D क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछने लगूं सर B और D का क्या रिलेशन है? B और D का क्या रिलेशन है बताइए? क्या ये एडजेसेंट है? आप कहेंगे सर नहीं, ये सेम साइड पर तो नहीं है। D है AD या CD पे, B है AB या BC पे, सेम साइड पर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों वो एंगल जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, देखिए एडजेसेंट ये होंगे लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको बोला जाता है एंगल B और एंगल D। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एंगल B और एंगल D क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल कहलाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट एंगल्स को टच करने वाली कोई भी लाइन, अपोजिट एंगल्स को टच करने वाली कोई भी लाइन जो अपोजिट एंगल्स को मीट कर रही है। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? B और D। क्या A और C भी अपोजिट एंगल्स हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है।
अपोजिट एंगल्स को मीट करने वाली कोई भी लाइन क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? उस लाइन को हम कहते हैं सर डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। क्या बात समझ में आई या नहीं आई कि डायगोनल क्या होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी लाइनें जो अपोजिट एंगल्स को मीट करती हैं, जैसे बी डी और ए सी, ये सारी लाइन क्या कहलाएंगी? डायगोनल कहलाएंगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों कि डायगोनल्स क्या होते हैं? आ गई या नहीं आई? डायगोनल्स क्या होते हैं? पक्का डायगोनल्स अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। डायगोनल्स आपको अगर एकदम क्लियर हो गया है मेरे बच्चों, तो अब आप आगे देखिएगा, हम आगे चीजों को करेंगे। सर ऐसे पॉलीगन जिसके डायगोनल हमेशा उसके अंदर होते हैं। हमेशा अंदर का मतलब, सर मैंने एक डायगोनल बनाया ABCD, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, इसके डायगोनल क्या होंगे? सर एक AB होगा, सॉरी एक BD होगा और एक AC होगा। होंगे या नहीं होंगे? क्या ये दोनों ही डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या नहीं है? आप बताइए मुझे। आप कहेंगे सर है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पॉलीगन जिनके डायगोनल उस फिगर के अंदर होते हैं, ऐसी पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बात आपको समझ में आ गई है नहीं है? कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं सर? जिनके डायगोनल उस पॉलीगन के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन, फिगर। आप बोलेंगे सर इस फिगर को क्या बोलते हैं? इसके डायगोनल कहां अंदर है? सर आप कहेंगे, जैसे इसको नाम दे दो कुछ भी, PQRS। देखिए एडजेसेंट साइड्स तो ये है, एक साइड ये है, एक ये है और एक ये है या नहीं है? मान लीजिए सर ये दोनों साइड्स को अगर मैं मीट कर दूं P और R, बताइए क्या डायगोनल है या नहीं है? सर साइड्स तो ये है PS और SR, मैंने अपोजिट साइड्स को मीट किया है, क्या ये डायगोनल होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर होगा। जो अपोजिट पॉइंट्स को मीट करती है उसको डायगोनल कहा जाता है। आप बताइए क्या ये डायगोनल इस पॉलीगन के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है? आप कहेंगे सर फिगर तो मेरी ये थी, पॉलीगन मेरा फिगर के बाहर आ रहा है। ऐसे पॉलीगन मेरे प्यारे बच्चों जिनका डायगोनल उस फिगर के बाहर आता है, एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन आता है, ऐसे पॉलीगन्स को कहा जाता है कॉन्केव। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्केव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीरियस होकर इन चीजों को पढ़िएगा। सर ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे के सारे क्या, जिसमें सारे डायगोनल उसके अंदर आते हैं, कॉन्वेक्स कहलाता है। जिसमें एक भी बाहर चला जाता है उसको कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इनकी एक और खासियत होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक चीज आप गौर कर रहे होंगे मेरे प्यारे, सब में 4 एंगल हैं, 1 2 3 और 4। क्या इन चारों के चारों एंगल्स में, जितने भी एंगल हैं, एंगल B, एंगल A, B, C और एंगल D, क्या ये चारों ही एंगल 180 से छोटे हैं या नहीं? आप मुझे देखकर बताइए। आप कहेंगे सर हाँ ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। All these angles are less than 180 डिग्री। ये सारे एंगल कहते हैं ये 180 डिग्री से छोटे हैं या नहीं है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में। अब आते हैं कॉन्केव में। सर आप कहेंगे एंगल Q, तो छोटा सा लग रहा है, बड़ा बिल्कुल है। आप कहेंगे एंगल P, सर ये भी छोटा लग रहा है, बड़ा बिल्कुल छोटा है। आप कहेंगे एंगल R, सर ये भी 180 से बहुत छोटा है, बिल्कुल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब हम कहेंगे सर एंगल S, व्हाट अबाउट दिस, इसको छोड़िए, जब हम कहेंगे एंगल दिस P S R, इसको क्या बोलेंगे? क्या ये 180 से छोटा है? नहीं सर, ये 180 से छोटा नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पॉलीगन जिनमें एक भी एंगल 180 से बड़ा होता है, उन पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन की खासियत क्या होगी? यहाँ पे वन ऑफ द एंगल ग्रेटर होगा कितने? 180 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको बात समझ में आ गई
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, इनको बस ध्यान से समझते नहीं, खत्म होने वाले हैं और कुछ भी नहीं बचा इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स बस पॉलीगन के बारे में इतनी ही जानकारी बहुत क्या होगी। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से क्या होते हैं। एक तो क्या कि सर इनमें जो डायगोनल होंगे कॉन्वेक्स में वो अंदर होंगे और कॉनकेव में वो बाहर होगा, वन ऑफ द डायगोनल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कॉन्वेक्स में ईच एंगल कितना होता है सर, ईच एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री। सॉरी हाँ, कॉन्वेक्स में जो क्या होता है, सारे एंगल क्या होते हैं 180 से छोटे होते हैं, कॉनकेव में वन ऑफ द एंगल 180 से बड़ा। बात समझ में आ गई है? अब एक बहुत छोटी सी बात है, एक बात बताइए सर, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आई ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और मैंने कहा ये तीनों साइड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी के, ये तीनों एक दूसरे में आपस में इक्वल है या नहीं है? मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5, सारी साइड इक्वल है। सर इसको क्या बोलेंगे आप, क्यों बता रहे हैं? ट्रायंगल ही तो है, पॉलीगन ही तो है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे पॉलीगन्स को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर पॉलीगन्स। क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। तो क्या ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? इसकी सारी साइड्स इक्वल है या नहीं है? आप कहेंगे सर है, और आप इसका नाम भी जानते होंगे, आई होप आप जानते होंगे, आपको जानना चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसका नाम क्या होता है? आप लोग मुझे बता देंगे सर, उसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आई होप आप जानते होंगे, मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत छोटी सी बात है, इसलिए आपको पता, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल पर आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल पर नहीं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल है, लेट्स से p q r x, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, इसकी भी सारी साइड इक्वल है, तो ये भी क्या कहलाएगा सर? इट विल आल्सो बी अ रेगुलर पॉलीगन। अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। अब बताइए ये क्वाड्रिलेटरल रेगुलर है, हम रेगुलर समझ गए ना क्या होते हैं? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसको रेगुलर कहते हैं। अब बताइए क्वाड्रिलेटरल ऐसा कौन सा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है? बताइए सर, ये होता है हमारा, आप सबको पता होगा, स्क्वायर। क्या स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है या नहीं होती है? होती है। सर क्या सिर्फ साइड से मतलब है क्या? क्या सिर्फ साइड से मतलब है क्या? नहीं, सिर्फ साइड से मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। साइड्स के साथ साथ सर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। साइड्स तो इक्वल नहीं एंड इक्वल एंगल्स भी होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं सर? ऐसे पॉलीगन जिसमें उस फिगर की सारी साइड एज वेल एज सारे एंगल इक्वल होते हैं, उनको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या बात समझ में आ गई है? क्या स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। क्या स्क्वायर के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं क्या? आप कहेंगे यस सर, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री वैल्यू होती है सर स्क्वायर के सारे एंगल्स की। तो क्या इसमें सारी साइड सारे एंगल इक्वल है या नहीं है? आप कहेंगे सर है। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? होपफुली आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए सर, मैंने बना दिया लेट्स से ये बताइए क्या है? आप कहेंगे सर हमें मालूम है ये रेक्टेंगल है, ए बी सी और बी, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है आप लोग ये भी जानते होंगे सर, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 8 है तो ये 8 है, लेट्स से ये 6 है तो ये भी 6 है। रेक्टेंगल है बिल्कुल, और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल कितना होता है? आप कहेंगे सर हम जानते हैं ये भी रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताइए क्या रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स एज वेल एज सारे एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ एंगल तो चलिए 90 ही है, लेकिन क्या सारी साइड्स इक्वल है क्या? नहीं सर, ये साइड सारे इक्वल नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो सर वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं होते वो क्या होते हैं? सर वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों वो होते हैं इररेगुलर पॉलीगन। वो क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर आप कहेंगे वो होते हैं इररेगुलर पॉलीगन।
क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे बच्चों। आखिरी टॉपिक आज का हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आखिरी पॉइंट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग मुझे ये बताइए, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा या आप लोग पढ़ लिया होगा, वैसे आप लोग 8th क्लास में हैं या आपने पढ़ लिया कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? बताइए। ट्रायंगल के मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, लेट्स से आई हैव मेड दिस। ओके, ट्रायंगलिंग तो है, नाम दे दो PQ। बताइए ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? बताइए जल्दी। आप कहेंगे सर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हम जानते हैं इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? एक बार द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। एंगल सम प्रॉपर्टीज को कहते थे, इसको हम कहते थे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको एंगल सम प्रॉपर्टी। सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब सवाल ये आता है सर, अच्छा मान लीजिए तो ट्रायंगल हो गया और मैंने बना दिया यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल में ये 4 एंगल। अब बताइए इनके एंगल्स का सम कितना होगा? आप कहेंगे सर ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। गड़बड़ वाली माने हम कहां तक याद करेंगे? आज आप 3 साइडेड पूछ रहे हैं, कल आप 4 साइडेड पूछेंगे, परसों 5 साइडेड पूछेंगे, परसों 6 साइडेड पूछेंगे। हम कहां तक याद करेंगे इतने छोटे-छोटे बच्चों? इतने छोटे-छोटे बच्चे कैसे याद करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद करने की एक पॉलीगन की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे निकाल देंगे, किसी भी फिगर का पूछ ले, किसी भी फिगर का, आप बहुत आराम से उसको निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, पहले ट्रायंगल की बात करें। सही है। ट्रायंगल में कितनी साइड है? आप कहेंगे सर 3 है। इसमें 2 माइनस कुछ। आप कहेंगे सर क्यों करें? मैं कहूंगा भाई मेरे कहने से कर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो 180। मल्टीप्लाई किसकी कर दो प्यारे बच्चों? 180 की कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मान सकते हो। 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1। और मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 180 की। 180 बन जा 180। सर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं जरा क्वाड्रिलेटरल वाले केस पे। सही है, ध्यान रखना करा क्या था। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है? आप कहेंगे सर 4 ही है ना। माइनस कितना करना था? 2। मल्टीप्लाई कितने की करनी थी? 180। सही है। 4 माइनस 2 इंटू 180, 18 2 जा 36। आंसर आ गया 360 डिग्री। सर यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमको ये पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है? आप बताइए मुझे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, आइदर इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी रेक्टेंगल, इट मे बी एनी क्वाड्रिलेटरल। अगली वीडियो में आप समझेंगे क्वाड्रिलेटरल कितनी तरह के होते हैं, बहुत होते हैं, सब आसानी से समझ लेंगे। ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम होता है, काइट होती है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे सबके एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सर क्या हम 5 साइडेड वाले का भी निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 वाला बनाने के हम क्या डरते हैं 5 वाले से? देखिएगा जरा, एक 5 साइडेड फिगर बना लीजिए। लेट्स से मैंने ये बना ली। सही है। करना क्या है? कितनी साइड है? 5 साइड है। माइनस क्या करना है? 2। मल्टीप्लाई किसकी कर दो? 180 की। 5 माइनस 2 3 इंटू 180, 18 3 जा 54, 540। क्या सीख गए नहीं सीखे? सीख गए नहीं सीखे? सर पेंटागन है, 5 साइड होती है, 5 साइड के फिगर का जितने भी पेंटागन बन जाए सारे एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 540। क्या अब याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या किसी भी पॉलीगन का? बताओ। सम ऑफ ऑल एंगल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से अब आप एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। मैंने याद नहीं करा ना, उसकी ध्यान रखना। जो आपने किया है उसी को लिख देते हैं। हमने माना सर एक पॉलीगन में n साइड है, कितनी हो सकती है? 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, n साइड है। माइनस क्या करना है? इनमें से 2 करना है और मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 180 की करनी है। किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों?
किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालना हो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन विल बी इक्वल टू n - 2 into 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर ट्रायंगल है तो 3 रख दीजिए, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 रख दीजिए, पेंटागन है तो 5 रख दीजिए, हेक्सा में 6 रख दो, हेप्टा में 7 रख दो। इस तरीके से रखते चले जाओ, किसी भी फिगर के सारे एंगल्स का सम आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपके पास कोई भी बुक क्यों ना हो मैथ की क्लास 8 की, इस चैप्टर को निकालकर उस बुक की यहां तक की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक पर, उन सबको आप कर सकते हैं, उन सबको कर सकते हैं, हमारी गारंटी है। अगर आपने सारी चीजें ध्यान से समझी हैं तो आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं इन सबको ध्यान से समझिए, अपनी बुक निकालिए, अपना आपकी छुट्टी चल रही है टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम को थोड़ा यूजफुल कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जिस दिन आप सबके स्कूल खुलेंगे वो आपके लिए बहुत मुश्किल भरा टाइम हो जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ाई करेंगे तो। सही है, आज आप अपना बुक निकालिए, उनको पढ़िए, यहाँ तक के पॉइंट के सारे क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, उनको बुक से पढ़िए कि क्या हमने जो चीज सीखी है क्या वही बुक में लिखी हुई है। कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं, हम आप कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, हम आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होने देंगे। आपके सारे डाउट्स के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में आपके सारे डाउट बताऊंगा। आशा है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर आई हो तो प्लीज इन सब चीजों को समझिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी समझाइए, वो समझ जाएंगे मेरे देखकर। और अगर सच में आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वादा है आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।